सकें। सादा जीवन उच्च विचार, लोगों को ये बता सकें कि साहब सादा जीवन जीने के पीछे का मूल भाव यह है कि भारत में एक औसत नागरिक स्तर के जीवन यापन के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की, पैसे की आवश्यकता है, उतने में गुजारा करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। आप एक अजीब सी जो मानसिकता लोगों के मन में देखेंगे कि पैसे को दिखाने की, शेखी बघारने की, चीज़ों को अन्यथा लोगों के सामने प्रस्तुत करने की, आदमी की जेब में जरा से भी पैसे नहीं है पर लोगों के सामने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की जो मानसिकता है वो विगत दिनों भारत में बुरी तरह से बढ़ गई। और इस पागलपन का नतीजा है कि आदमी के पास कमाने के लिए 30,000 नहीं होते पर शादी में वो 20-20 लाख रुपए खर्च करना चाहता है। क्यों? हम लोग उनको बड़ा मानते हैं जो शादी में 200 करोड़ अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं कि साहब वो तो बहुत बड़ा आदमी है। क्यों? उनने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जिस देश में 35 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती हो, वहाँ पर हम 200 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करने वाले को बड़ा कैसे मान सकते? दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और ऐसे समय में लोगों को ये सोच बताने की आवश्यकता है जिसको गुरुदेव ने कहा सादा जीवन उच्च विचार, कि आदमी साधारण परिस्थितियों में रहे। इस देश के औसत नागरिक का गुजारा जितने संसाधनों में चल सकता है, जितने पैसे में चल सकता है, जितनी सामग्री में चल सकता है, उसमें चलाने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। इतना लोगों को बताने की आवश्यकता है। आप शांति कुंज में आइए, कई लोग आते हैं और पूछते हैं कि साहब शांति कुंज में एसी कमरे क्यों नहीं है, बाकी की व्यवस्था क्यों नहीं है। लोग गुरुदेव से भी पूछा करते थे। गुरुदेव कहते थे बेटा इसलिए नहीं है कि भारत की 80% आबादी के पास नहीं, 90% आबादी के पास नहीं। यहाँ पर हमने औसत भारतीय स्तर के जीवन यापन की व्यवस्था रखी। ऐसा नहीं कि गुरुदेव के लिए संभव नहीं था कि अमीर आश्रम बना देते। उनके आशीर्वाद से लोग रातों रात अमीर हो जाते थे। उनका एक आशीर्वाद बन जाता था तो लोगों को अमीर बनते देर नहीं लगती थी। तो फिर उनके लिए संभव नहीं था कि अरबपतियों खरबपतियों को इकट्ठा कर देते और लोग उनके पास जाते और उनके माध्यम से आश्रम की व्यवस्था को चलाते। आराम से संभव था, पर उसके बावजूद गुरुदेव भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की आवश्यकता है, उसकी अनुरूप शांति उनकी व्यवस्था को रखा गया। आपको मैं एक दो छोटे उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। अपने यहाँ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और मिशन के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं। नूवाल जी भाई साहब नागपुर के रहने वाले हैं। 1973-71 में जब वो पहली बार युग निर्माण विद्यालय जो अपना गायत्री तपोभूमि मथुरा में है, उसके पहले बैच के शिष्य भी रहे। वो वहाँ के पहले बैच से पढ़े भी, विद्यार्थी भी रहे। और जब वो शुरू के दिन में गुरुदेव के पास आए तो बिल्कुल साइकिल पर आए थे। गुरुदेव के चरण छुए, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री खोल। उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने तो कभी सुना भी नहीं था डायनामाइट, पहली बार सुन रहा हूँ। तो गुरुदेव बोले नहीं बेटा तू डायनामाइट की फैक्ट्री खोल। तो उन्होंने जा कर के पढ़ाई करी और धीरे धीरे करके अपनी कंपनी खोली। और कंपनी खोलने के बाद फर्म धीरे धीरे चली, स्लगिश चली। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद एकदम प्रगति हुई और देखते देखते आज उनकी जो कंपनी है, उनकी जो अपनी फर्म उनने इंडस्ट्री बना रखी है, वो करीब 6000 एकड़ में फैली हुई और उस पूरे के अंदर 10 से 12 हज़ार लोग काम करते हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं वो एम्यूनिशंस को बनाने के। RDX प्राइवेट बनाने की जिम्मेवारी मात्र उनको मिली हुई है। भारत की जितनी मिसाइल्स हैं, आकाश है, अग्नि है, उन सब के कोन्स को, टॉप को वही बनाते हैं। भारत के बिल्कुल नंबर 1 पर है। और आप वहाँ पर जाएँ तो उनने अपना जो ऑफिस है उसमें गुरुदेव की खड़ाऊँ रख रखी है। बोलते मैं गुरुदेव का कार्य करता हूँ, यहाँ रह करके काम करता हूँ। तो दोस्तों, जिनके आशीर्वाद से लोग अरबपति बन जाते, उनके लिए संभव नहीं था। संभव था, पर गुरुदेव सोच देना चाहते थे कि इस देश को सादा जीवन के साथ उच्च विचार को लेकर के चलने की आवश्यकता है। जो एक अजीब सी मानसिकता लोगों के मन में पनप गई है, उसे लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये जो आप देखें, आदमी सड़क पर चलता है और वो व्यक्ति बहुत कम में गुजारा कर रहा है, पर उसे एकदम बगल में एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो मर्सिडीज़ की गाड़ी में जा रहा है, उसने सूट पहन रखा है। अभी तुरंत उसके मन में भाव आ जाता है कि मुझे इसके जैसा बनने की आवश्यकता है। अब नीति है अनीति है, उसको नहीं लगेगा कि मुझे किस पथ का पालन करना है। उसको अपने बच्चों के अंदर भी भाव यही दिखाई पड़ेगा कि बच्चे यही चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन आ जाए। उसको उनको देख करके भी ये लगेगा कि इसकी आवश्यकता है, और आदमी फिर न चाहते हुए भी अनीति के मार्ग पर चल पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में एक अंदर गहरा भाव पैदा करने की आवश्यकता है कि साहब हमें सादा जीवन मिला है, उसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं।
जब लाल बहादुर शास्त्री पहली बार रशिया दौरे पर गए, भारत के प्रधानमंत्री थे और रशिया के दौरे पर गए, तो वहाँ पर उनकी पत्नी जो थी बहुत संकोच में पड़ी, बोली मैं तो छोटे से गांव से आई हूँ और आप तो प्रधानमंत्री बन गए। बोले वहाँ पर लोग मुझसे प्रधानमंत्री की पत्नी समझकर न जाने क्या प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर दूंगी मैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आप ये सोच कर ही मत जाओ कि आप प्रधानमंत्री की पत्नी हो, आप ये सोच करके जाओ कि आप लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी हो, जो देश का किसान था। बोले आप ये सोच करके जाओ कि आप लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी हो, आप अंदर यही सोच करके जा रहे हो और आप उस विषय पर उत्तर देना जिस विषय पर आपको लगे कि आपको उत्तर देने की आवश्यकता है। और पूरा का पूरा दौरा लाल बहादुर शास्त्री ने, बोले मैं तो घर में रह करके खाना बनाती हूँ, बाकी काम तो शास्त्री जी करते हैं। तो उनने खाने के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा दौरा किया, उसी के ऊपर भाषण दिए और इतने लोगों के दिल जीत करके वहाँ से लौटी कि भारत और रशिया के संबंध आज भी लोग डिप्लोमेटिक दृष्टि से याद करते हैं। तो दोस्तों जो है उसमें गर्व करने की आवश्यकता है, जो हमें मिला हुआ है। और मैं इस बात को इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि दिल्ली जैसे परिवेश में यदि आप देखें तो यहाँ पर आदमी न चाहते हुए भी इस भागदौड़ का हिस्सा हो जाता है। वो नहीं चाहता पर उसे लगता है कि आज हमारे पास गाड़ी है, आज हम मारुति लेकर के चल रहे हैं, कल हमें हुंडई लेने की आवश्यकता है, हुंडई ले लिए, कल हमको जो है ये लेने की आवश्यकता है, वो ले लिया, अब हमें मर्सिडीज़, अब हमें BMW लेने की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य नहीं था, हम लोग ये करने के लिए यहाँ आए नहीं थे। इसको करने से मन में शांति भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि इस भाग दौड़ में चले जाने से आदमी को शांति मिल जाती है, ऐसा भी नहीं। वो आप लोग जाएं भारत में तो गली में जब जाते हैं तो कुत्ते भागते हैं जो सड़क पर होते हैं। तो गुरुदेव ने एक बार उनको देखा तो गुरुदेव बोले कि भाग रहा है वो तो ठीक है, गाड़ी को पकड़ लेगा तो करेगा क्या। पकड़ लेगा, गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है तो पकड़ लेगा तो करेगा क्या। वैसे आदमी भागा चला जा रहा है, उसको मिल जाता है तो उसकी व्यर्थता हो जाती है। आज चीज़ें हैं, हम लोग भागे चले जा रहे हैं, हमें लगता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, और एक दिन वो मिल भी जाता है तो मिलने के बाद उससे कोई जीवन में चैन नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसको पा लेने के बाद मन में शांति आ जाती है। मन में यदि असंतोष है, मन के अंदर रिक्तता है, तो रिक्तता पहले की तुलना में और ज़्यादा महसूस होती है। आदमी राजा बन जाता है पर यदि मन के अंदर असंतोष है तो आदमी को वो असंतोष और ज़्यादा खलता है। दुर्योधन को पूरे भारत का राजा बना दिया गया और बनने के बावजूद जब एक सुई के बराबर जमीन देने की बात आई तो उसके दिल में खोट आ गया। उसने कहा कि साहब 13 वर्ष तो हो गए थे अज्ञातवास के, और अज्ञातवास के 13 वर्ष हो जाने के बाद पांडवों को दे देना था। मना कर दिया, उसने कहा नहीं दूंगा। विदुर गए समझाने के लिए, उन्होंने कहा भाई आधा राज्य दे दे, उन्होंने कहा आधा भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण गए, भगवान कृष्ण ने कहा तू 5 गाँव दे दे भाई, नियमानुसार पूरा राज्य देना था, दे नहीं रहा है, आधा देना था वो भी नहीं दे रहा है, तो 5 गांव दे दे। वो बोला सूच्यग्रम नहीं व दास्यामी बिना युद्धे नहीं कैशवा, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। तो आदमी पैसे हो जाने से उसके मन में संतोष नहीं आता। दोस्तों आदमी को ये बताने की आवश्यकता है कि ये जीवन जो हमें मिला हुआ है धरोहर के रूप में मिला हुआ है, इसको हम लोग जितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं। शरीर में तो बेड एंड ब्रेकफास्ट है, आज हैं हम लोग कल नहीं। थोड़े दिन के लिए भगवान ने होटल दे दिया है, इसमें जब चेकआउट का टाइम हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि उसके बाद आदमी रुक जाए। वो एक छोटी सी कथा है राजा जीम केतु की। वो जीम केतु बड़े न्यायपरायण राजा थे, बहुत धर्मनिष्ठ थे, और करते करते एक दिन उनके मन में आसक्ति आ गई। अच्छा काम करते थे, करते करते आसक्ति आ गई और राज्य की सारी चीज़ों पर अपना कब्जा समझने लगे। तो भर्तृहरि को बड़ा दुख हुआ। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा था, उनको लगा कि जीम केतु अच्छे राजा थे, कहाँ चले गए, रास्ता भटक करके क्या करने लग गए। तो उनको समझाने के लिए पहुँचे, उनने पागल का भेष धर लिया और पागल का भेष धर के उनके बिस्तर पे जाके सिंहासन पे चढ़ के बैठ गए। तो राजा आए, राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कौन पागल मेरे सिंहासन पर बैठ गया है। बड़े ज़ोर से उसको गुस्से में देखा। उन्होंने कहा नीचे उतर पागल। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया गुस्सा क्यों होते हो, धर्मशाला है, तुम भी बैठ जाओ यहाँ। तो उन्होंने कहा धर्मशाला कैसे हो गई। बोले मेरा दरबार है, मेरा सिंहासन है, तो इसको धर्मशाला कह रहा है। बोले एक बात बताओ, आपसे पहले कौन यहाँ का राजा था। बोले मेरे पिताजी थे। बोले उससे पहले। बोले मेरे दादाजी थे। बोले उससे पहले। बोले मेरे परदादाजी थे। बोले पर वो अभी तक तो राजा नहीं है ना। बोले नहीं अब नहीं है। बोले जहाँ पर आदमी कुछ दिन आकर के कुछ दिन ठहर के चला जाता है उसे धर्मशाला ही कहते हैं। यहाँ पर आदमी आता है, थोड़े दिन रहता है, थोड़े दिन चला जाता है। बोले धर्मशाला को अपना समझ लेना गलती है। एकदम जीम केतु को भान हुआ कि क्या कर रहा था मैं, उनको तुरंत होश आया। तो दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार के पीछे का भाव यही, कहाँ किस दौड़ में आदमी लग गया है, किस व्यर्थ की चीज़ों को पाने के लिए आदमी लग गया है। उसको समझाने की आवश्यकता है कि पैसों से मन की तृप्ति नहीं मिलती,
तीसरी समस्या, अपने इस गरीब देश में जहाँ पर आदमी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है, वहाँ पर इस पागलपन की है कि आदमी के पास जेब में 10,000 रुपये नहीं होते पर वो 1 करोड़ दिखाने की लालसा में घूमता फिरता है। उसके मन में ये आ जाता है कि साहब मुझे अभी दिखाने की आवश्यकता है, कैसे करके दिखाने की आवश्यकता है। उधार के पैसों से आदमी अमीरी दिखाने में लगा हुआ है और उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए दिखाने में लगा हुआ है जिसको वो पसंद भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, वो सामने वाले ने चूंकि खरीदी है इसलिए हमें भी खरीदने की आवश्यकता है। हम लोग बाकी की जिन परंपराओं को लेकर के निकलते हैं उसके साथ एक छोटी सी इस सोच को भी लेकर के निकलें कि हम लोगों को गुरुदेव के मूलभूत विचारों से परिचित करा सकें। सादा जीवन उच्च विचार, लोगों को ये बता सकें कि साहब सादा जीवन जीने के पीछे का मूल भाव यह है कि भारत में एक औसत नागरिक स्तर के जीवन यापन के लिए, उसके जीवन निर्वाह के लिए जितनी सामग्री की, संसाधनों की, पैसे की आवश्यकता है उतने में गुजारा करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए।